नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5.2 का। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया, थर्ड बता दिया, 2 बता दिया, 1 बता दिया। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेटा। और आपको साथ ही साथ हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना है, डुग्गू कोचिंग सेंटर, और वो प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना है और उसमें कोर्स भी परचेस कर सकते हो आप। क्लास 10 की मात्र बहुत कम रेट में हम इसको परचेस करवा रहे हैं आपके लिए, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म्स की बात करता है और पद की बात करता है, तो ये होता है अपने एन, याद रखना। क्या होते हैं? एन बोला जाता है। उसके बाद इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या लिखा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? हमें इसमें पद निकालना है। ठीक है, ये इतना है सभी को समझ में। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन, इसमें अपन को पहली चीज तो समझ गया कि यार इसमें अपने को एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। एन का मतलब टर्म निकालना है, पद निकालना है। पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 डेड 205। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास क्वेश्चन में टर्म नहीं लिखा है या टर्म टी एच या वह नहीं लगा है तो वो ए एन का मान होगा। तो समझ जाना बेटा, ये आपकी ए एन की वैल्यू हो जाएगी। इसमें आपका जो 7 जो रहेगा ये आपका फर्स्ट टर्म रहेगा, जिसको अपन ए बोलते हैं। इसके बाद इनमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इतनी चीज़ तो क्लियर होगी। सेम अब सेकंड क्वेश्चन में भी वही करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे डी हो जाएगा। और लास्ट वाला आपका क्या हो जाता है? ए एन। अगर ये ऐसे लिख देता माइनस का 47 और टी एच कर देता, या माइनस का 47 या वह कर देता, तो बेटा ये समझ जाता ये एन का मान होता। इतना है समझ में कि नहीं आया? तो ये किसका होता? आपका एन का मान होता। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 डेड 205। सबसे पहला काम अपन निकालते हैं ए। तो ए आपका कितना हो जाएगा? 7। फिर देखिए ये होता आपका A1, ये होता आपका A2, ये होता आपका A3, और ये क्या होगा आपका AN। मेंशन करना पड़ेगा पहले। अब निकालते हैं डी। डी क्या होगा आपका? A2 माइनस A1। फिर डी इक्वल हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7। तो डी इक्वल इसको अपन इससे माइनस कर देना, तो जो आपका डी जो रहेगा कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। उसके बाद ए एन जो हो जाएगा आपका 205 हो जाएगा, और एन इक्वल आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसको अपन क्या करते हैं? फॉर्मूले में रख देते हैं। ए एन इक्वल क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी। अब ए एन की प्लस पे क्या रखोगे आप? 205 इक्वल, अब ए कितना आपके पास? 7, प्लस एन का तो एन ही होगा, माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास? डी जस्ट निकाला, 6 हो जाएगा। सबसे पहला ये हो जाएगा 205 इक्वल 7 का 7। 6 का इंटू अपन इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 एन, माइनस ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 205। नंबर को नंबर से माइनस करा जाता है। ये प्लस का 7 माइनस का 7, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 7 बड़ा नंबर है, प्लस का 1 होगा, प्लस आपका हो जाएगा 6 एन। उसके बाद बेटा जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पर आएगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपके पास 205। ये प्लस का 1 रहेगा तो माइनस का 1 इक्वल हो जाएगा आपका 6 एन। दोनों में से माइनस करोगे 204 इक्वल कितना? 6 एन। फिर आपका इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 204 अपॉन 6, ये हो जाएगा एन। कैंसिल करेंगे तो बेटा 6 1 जा 6, 6 3 जा कितना? 18। कितने बचेंगे आपके पास? 2, 6 4 जा 24। तो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको कराया है। अब इसका आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में याद रखना है सबसे पहला काम ए कितना हो जाएगा आपका? 18। उसके बाद निकालेंगे डी। डी क्या होगा? देखो ये हो जाएगा A1, A2,
A3 और ये लास्ट वाला AN। तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 निकालेंगे 15 और ये 1/2 माइनस 18 हो जाएगा। सबसे पहला काम अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले आपको इसमें इसका इंटू करना पड़ता है और जो भी मल्टीप्लाई करने पे आता है उसको इसमें प्लस करा जाता है। तो 5 2 जा 15, 2 जा होता है 30, 30 में 1 प्लस करूँगा तो कितना होगा 31, 15 दूनी हो जाएगा 30, 30 में 1 जोड़ूंगा तो 31। तो ये हो जाएगा आपका 31/2 माइनस का 18। अभी ये आंसर नहीं है। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस लगाए तो इसके अपन में कितना मानेंगे 1। तो ये हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर इसका इंटू इसमें 13 1 जा 13 माइनस 13 और 18 2 जा होता है आपका 36 हो जाएगा D। उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, ये लिखा आपके पास D। 36 में से 31 जाएगा तो आपके बचेगा 5। 36 बड़ा नंबर है तो माइनस का D हो जाएगा। तो D इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 5/2 हो जाएगा। इतना समझ गए। उसके बाद आपका आता है AN कितना हो जाएगा -47 आया। इतना तो आपको सबको क्लियर आया होगा समझ में, ये नोट डाउन जरूर कर लेना। अब उसके बाद फॉर्मूला देखो क्या होता है, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना हो जाएगा माइनस का 47, A कितना हो जाएगा 18 प्लस N तो N रहेगा -1 इंटू D कितना रहेगा -5/2 हो जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व, चलिए बेटा अब अपन ने क्या करा, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहला काम करते हैं अपन, ये डिवाइड का होता है, डिवाइड का जाता है हमेशा इंटू में, तो इसमें भी इंटू कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 47 इंटू कितना हो जाएगा 2 इक्वल 18 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस N -1 इंटू -5 हो जाएगा। इन दोनों का इंटू करते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 94 इक्वल 18 2 जा कितना हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे बेटा, -5 का इंटू n में करेंगे तो माइनस का 5n हो जाएगा। फिर -5 का इंटू -1 में करें तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5। इतना समझ गया। -5 का इंटू n में करेंगे -5n, माइनस माइनस कितना प्लस 5 बन जा 5 हो जाएगा। फिर माइनस का 94 इक्वल, हमेशा नंबर को नंबर के साथ प्लस करते हैं और n वाले को n के साथ। तो 36 में 5 प्लस करेंगे तो 41 माइनस का हो जाएगा 5n। इसके बाद बेटा जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, माइनस का 5n अपनी प्लेस पे। फिर ये हो जाएगा माइनस का 94। अब ये प्लस का 41 है तो इधर आएगा माइनस का 41 इक्वल में। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और ये माइनस इक्वल में माइनस का 5n। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। फिर इंटू का आपका डिवाइड में चला जाएगा, 135 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल n हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर इधर जाएगा आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आएगी आपकी 27 हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों मैंने करा दिए। तो क्लास कैसी लगी भैया, लाइक शेयर ज़रूर करना है आपको। धन्यवाद।